गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जीडी के मेडिकल से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने मेडिकल का एक्सपीरियंस बताता हूं कि वहां पर क्या क्या कैसे कैसे हुआ। तो फिजिकल के बिल्कुल नेक्स्ट डे ही मेरा जीडी का मेडिकल था, जो कि था बीएसएफ कैंप गुरुग्राम भोंडसी में। सुबह 7 बजे मेरा रिपोर्टिंग टाइम था और हम 63 में से 55 कैंडिडेट ने फिजिकल को पास करा था। तो हम 55 के 55 वहां पर मेडिकल के लिए उपस्थित थे। तो जब हम अंदर गए, उन्होंने 55 में से 18 के 2 ग्रुप और एक ग्रुप 19 बच्चों का 3 ग्रुप बना दिए थे और तीनों को एक एक डॉक्टर अलॉट कर दिया था। तो हमारे डॉक्टर को आने में थोड़ा सा टाइम था। तो जाते ही उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दे दिए कि आप सब अपने सभी कपड़े उतार कर, जो भी हैं जूते चप्पल सब कुछ उतार के बैग में रख दो और अपने बैग को साइड में रख दो और सिर्फ अंडरवेयर में आपको एक जगह पर खड़े हो जाना है। तो वहां पर हम 18 बच्चों को खड़ा कर दिया गया अंडरवेयर में। और उसके बाद क्योंकि हमारे डॉक्टर को आने में भी आधा पौना घंटा था, तो हमसे वहां पर वार्म अप करवाया, मतलब जंप्स वगैरह ये सब बीएसएफ के फौजी ने वहां पर करवाई। तो आधे पौने घंटे बाद हमारे डॉक्टर आ गए और हम सभी लाइन में खड़े थे वहां पर। तो उन्होंने सबसे पहले हमारी आईज चेक करी। डॉक्टर के हाथ में एक पेन था, कुछ इस तरीके से डॉक्टर आए और हमारी आंखों के सामने उन्होंने उस पेन को घुमाया और हमें साफ इंस्ट्रक्शन दिया कि अपनी गर्दन को नहीं घुमाना, सिर्फ अपनी आंखों की पुतली से इस पेन को देखना है। तो आप लोग बिल्कुल जैसे डॉक्टर बोले वहां पर खड़े रहकर जो जो इंस्ट्रक्शन डॉक्टर दे वैसे वैसे करते रहना। तो सबसे पहले हमारी ऐसे आंख चेक हुई। उसके बाद डॉक्टर ने हमारे कानों को चेक करा एक टॉर्च लेकर। तो अपने कानों को बिल्कुल साफ करके जाना, वहां पर गंदे तरीके से मत जाना। और तीसरी चीज, फिर उन्होंने हमारा मुंह चेक करा, माउथ के अंदर हमारे दांत कितने हैं ये सब चेक करे। तो नॉर्मली 28, 30 या 32 लोगों के दांत होते हैं। तो आपके अगर दांत बिल्कुल ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एक आध दांत में कुछ कीड़ा लगा है या फिर कुछ प्रॉब्लम भी है तब भी काम चल जाएगा। लेकिन हमारे बैच में यानी कि 18 में से 1-2 बच्चे ऐसे थे जिनके ज्यादा दांत खराब थे, मतलब 5-6 दांतों में उनके कैप लगी हुई थी। तो उनको वहां पर डॉक्टर ने पॉइंट दे दिया। और पॉइंट का मतलब यह है कि उनको रीमेडिकल दे दिया। पॉइंट का मतलब कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं दिया, बल्कि उनको रीमेडिकल दे दिया। तो हमारा ऐसे करके मुंह चेक हुआ। तो जैसे आप हो बिल्कुल वैसे ही वहां पर जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नर्वसनेस और पूरे कॉन्फिडेंट रहना है, नर्वसनेस की कोई वहां पर जरूरत नहीं है। फिर माउथ के बाद उन्होंने हमारे हाथ चेक करे, मतलब आपकी पहले वो फिंगर्स वगैरह देखेंगे और फिर हाथों को ऐसे करके वो आपका ये जो कैरिंग एंगल है, कैरिंग एंगल को चेक करेंगे। तो डॉक्टर आपके हाथों को कुछ इस तरीके से पकड़ के वो अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे कि आपके कैरिंग एंगल ठीक है या नहीं है। तो आपको वहां पर जबरदस्ती अपने हाथों को जोड़ना या फिर दूर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ऐसे करके हाथ चेक करे। फिर उन्होंने हमसे बोला कि आप थोड़ा आगे की तरफ झुक जाओ। फिर उन्होंने हमारी ये जो स्पाइन बोन है, स्पाइन बोन को चेक करा कि वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। और ये सब चीज़ बिल्कुल सभी की ठीक थी। बस 1-2 बच्चों को दांतों में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मतलब उनके ज़्यादा दांत खराब थे, तो वहाँ पर उनकी प्रॉब्लम आई थी। तो आप लोग अपने दांतों वगैरह विशेषकर ध्यान रखना। तो उसके बाद हमारे फ्लैट फुट और नोक नीज की बारी आई। तो पहले हमारे नोक नीज को चेक करा। अब वहां पर क्या होता है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार मेरे तो घुटने जुड़ रहे हैं, तो वो ट्राई करते हैं कि अपने घुटनों को ना ज्यादा दूर रखें। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। डॉक्टर आर स्मार्ट इनफ, उनको पता होता है कि किस बच्चों को क्या प्रॉब्लम है और वो जानबूझकर क्या करने की कोशिश कर रहा है। एक हमारे बैच में भी एक लड़का था, उसके जो घुटने थे उनके बीच में ऑलरेडी गैप था, लेकिन वो और ज्यादा ट्राई कर रहा था कि और ज्यादा गैप वो मैक्सिमम उसमें कर पाए। तो नोक नीज से बचने के चक्कर में उसको बो लेग का पॉइंट दे दिया डॉक्टर ने। तो वहां पर ये गलती करी। तो जैसे आप हो बिल्कुल जैसे डॉक्टर इंस्ट्रक्शन दे वैसे खड़े रहना, कोई अपनी तरफ से ज्यादा दिमाग मत लगाना। जैसे डॉक्टर बोल रहा है बिल्कुल सीधे वैसे खड़े हो जाओ, कोई टेंशन नहीं, कोई लोड नहीं। फिर उसके बाद डॉक्टर ने हमारे फ्लैट फुट चेक करे। अब जहां पर हम खड़े थे वहां पर थोड़ी मिट्टी भी थी, तो डॉक्टर आपके पैर उठवाकर देखेगा, मतलब आपको फर्श पे बिठा देगा और आपके पैर उठवाकर देखेगा। अब क्योंकि जो जिनका फ्लैट फुट होगा तो उनके पूरे पैर पर जो है वो मिट्टी लग जाएगी। तो डॉक्टर को यहाँ से पता लग जाएगा कि इसके फ्लैट फुट है। और जिनके फ्लैट फुट नहीं है, मतलब यहाँ पर इस हिस्से पे कर्व होता है पैर में, तो यहाँ पर उनके मिट्टी नहीं लगेगी, बाकी हिस्से पे जो है मिट्टी लग जाएगी। तो इस तरीके से डॉक्टर ने फ्लैट फुट चेक करा और 1-2 बच्चों के फ्लैट फुट भी निकली थी। तो इस तरीके से हमारा जो बेसिक मेडिकल चेकअप था ये हो गया। फिर उसके बाद डॉक्टर हमें लेकर गए हमारे आंखों के चेकअप के लिए। तो वहां पर डॉक्टर ने चार्ट्स लगाए हुए थे 6 मीटर की दूरी पर, मतलब हमको 6 मीटर दूरी पर खड़ा करा और वहां पर चार्ट लगे हुए थे। इंग्लिश अल्फाबेट्स का, हिंदी के अक्षर लिखे थे, कुछ मैथ के चार्ट और कई अलग अलग तरह के चार्ट रहते हैं। जो बच्चे गलती करते हैं कि मैं चार्ट को याद करके चला जाऊंगा और वहां पर पढ़ दूंगा अगर मेरी आंख कमजोर है तो ऐसी गलती तो भूल कर भी मत करना। उनके पास कई तरह के चार्ट होते हैं। वहां पर अगर डॉक्टर को थोड़ी सी भी भनक लगी कि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपसे दूसरा चार्ट पढ़वा लेगा। तो ये तो सोचना ही मत, ये तो बेवकूफ़ी है।
तो बस जैसे जैसे डॉक्टर बोले वैसे आपको पढ़ते चले जाना है। तो 6 मीटर दूरी पर हमको वहाँ पर खड़ा करा। एक फौजी हमारे साइड में खड़ा था जिसके पास एक कार्डबोर्ड था, तो वो आपकी एक आंख पर लगाएगा और डॉक्टर वहाँ पर खड़े होकर उस अल्फ़ाबेट पर अपना जो डंडा है उसको रखेगा और हमको वो तेज पढ़ के चिल्लाना होगा वहाँ पे। तो इस तरीके से जो फौजी था हमारे साइड में उसने पहले एक आंख पे रखा, फिर हमारी दूसरी आंख पे रखा। तो इस तरीके से हमारा वो आंखों का चेकअप हुआ। फिर देन हमें एक रूम में ले जाकर वहाँ पर उनके पास कलर ब्लाइंडनेस की एक बुक थी डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर एक एक करके वो पेज पलटते रहेंगे और आपसे पूछेंगे कि इसमें कौन सा नंबर छिपा हुआ है। कलर ब्लाइंडनेस में जनरली ये होता है कि एक कलर होगा, उसके अंदर दूसरे कलर से कोई नंबर, कोई अल्फ़ाबेट ये लिखा होगा, तो आपको वो सिर्फ पढ़ना है। तो ये भी इजीली हो जाता है, जिनकी आंखें नॉर्मल हैं, कोई इशू नहीं है, तो इजीली इसको भी क्लियर कर लेंगे। फिर इसके बाद अब जब हम 18 बच्चों का ये आंखों का और ये जो नॉर्मल रूटीन मेडिकल था ये हो गया था, उसके बाद हमें वो ले गए एक बंद कमरे में जहाँ पर डॉक्टर एक बीच में बैठे हुए थे। हम 18 बच्चों को ऐसे सी टाइप में लाइन से खड़ा कर दिया और अब होना था हमारा प्राइवेट बॉडी चेकअप। तो वहाँ पर डॉक्टर ने फिर हमसे बोला कि सब अपने अपने अंडरवेयर उतार के जिंदाबाद हो जाओ। तो सब ने शर्मा के अपने अंडरवेयर को उतार दिया और वहाँ पर डॉक्टर 3 चीज़ चेक करेगा मेनली। सबसे पहले तो आपके वो टेस्टिस चेक करेगा कि सबके 2 होने चाहिए, किसी का 1 है, किसी के 3 तो नहीं है, ये चेक करेगा। तो वहाँ पर सबका वो ठीक था। और आपके पेनिस में एक होल होता है, तो वो भी वो डॉक्टर चेक करेगा कि आपके पेनिस में प्रॉपर मतलब फंक्शनिंग ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। और तीसरी चीज़ वो आपको पीछे घुमा के वो आपकी चेक करेगा कि आपको कहीं पाइल्स की बीमारी तो नहीं है, मतलब आपका वो एसहोल चेक करेगा। और ये हुआ करीब 15 मिनट हमारे इसमें लगे। देन उसके बाद वापस हमें बाहर भेज दिया गया। और ये सब होने के बाद लास्ट में हमारा वेट चेक हुआ, और जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, वेट में मुझे भी एक पॉइंट दे दिया गया क्योंकि मेरा जो वेट था वो थोड़ा सा ज़्यादा था। और भी बहुत सारे बच्चों को इसमें पॉइंट मिला और हमें 4 दिन बाद री मेडिकल की डेट दे दी गई, जिसमें जिस बच्चे को जिस भी चीज़ में पॉइंट मिला था वो उसको ठीक करके आना था। अब अगर वो ठीक हो जाता तो उसका वो मेडिकल क्लियर हो जाता, और अगर बच्चे नहीं उसे ठीक कर पाते तो वो मेडिकल में आउट हो जाते। और 4 दिन बाद जब मेरा री मेडिकल हुआ तो वहां पर मैं अपने वेट को कम करके लेके गया था, जो कि इजीली फिर क्लियर भी हो गया। ये आप कुछ फोटोज अपने डिस्प्ले पर देख सकते हैं जो कि आईटीबीपी कैंप के बाहर ही हैं, जहां पर मेरा री मेडिकल हुआ था। और यहां पर कुछ साथी भी मिल गए थे जिनके साथ फोटोज क्लिक करवाई, और ये मेरा जीडी का मेडिकल इस तरीके से क्लियर हो गया था। और दूसरी चीज, अगर आपको किसी चीज में कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप उसको ठीक कर सकते हो। सपोज किसी को आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे मेडिकल के टाइम पर सबसे ज्यादा जो बच्चों को पॉइंट मिला था वो आंखों में मिला था। तो अगर आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, आप अपने मेडिकल से करीब 1-1.5 महीने पहले लेजिक सर्जरी करवा सकते हो। हालांकि वो अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आप उसको करवाते हो तो ईजिली आप अपने मेडिकल को क्लियर कर लोगे। और दूसरी चीज, आपको अपने दांतों का बिल्कुल ध्यान रखना है। डेली आपको ब्रश करनी है। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम लगती है दांतों में तो आप डेंटिस्ट के पास जाओ, ताकि आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो सके। प्लस आपको अपने कानों को मेडिकल में साफ करवा के जाना है। मेडिकल से 1 या 2 दिन पहले मम्मी से बोलना कि आपके कानों को बिल्कुल साफ कर दें। प्लस आपको मेडिकल में बेसिक हाइजीन को मेंटेन करके जाना है। अगर आपके नाखून बड़े हुए हैं तो उनको कटवा कर जाना, बगल के छाती के बाल कटवा कर जाना। अगर आपके पसीने में से बदबू आती है तो परफ्यूम भी आप लगा लेना, क्योंकि अगर मेडिकल में डॉक्टर को आपसे प्रॉब्लम नहीं होगी तो डॉक्टर आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। और अगर आपको अपनी नोकनीज या फ्लैट फुट में कुछ प्रॉब्लम लगती है तो इसको बेसिक एक्सरसाइज से 1.5-2 महीने में ठीक करा जा सकता है। मैंने अपनी वीडियोस में कुछ एक्सरसाइज बताई हुई हैं, उन वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप इन वीडियोस को देख सकते हो। तो मेडिकल में आप इन सभी बातों का ध्यान रखना। मेडिकल के लिए आपको ऑल द बेस्ट। और मैंने सीपीओ का फिजिकल और रिटन एग्जाम क्लियर भी कर रखा है, तो सीपीओ के फिजिकल में क्या क्या कैसे कैसे होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और कैसे मैंने पहली अटेम्प्ट में अपने सीपीओ के फिजिकल को इजीली क्लियर भी करा, ये सब कुछ आराम से आपसे डिस्कस करूंगा। तो इसी के साथ आगे की प्रोसेस के लिए जुड़े रहना। थैंक यू।